फॉल्स सीलिंग एंड फॉल्स फ्लोरिंग। फॉल्स सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, फ्लोरिंग मतलब फर्श, ठीक है। फॉल्स सीलिंग, फॉल्स सीलिंग किस काम में आती है? फॉल्स सीलिंग इज यूज टू हाइड द एयर कंडीशनिंग डक्ट्स एंड लाइटनिंग केबल। लाइट की केबल, एयर कंडीशनिंग की डक्ट्स जो आती है कमरे में, उनको छुपाने के लिए फॉल्स सीलिंग का उपयोग किया जाता है। फॉल्स सीलिंग के कारण रूम की हाइट भी कम हो जाती है, तो वॉल्यूम भी वो कम हो जाएगा, जिसको कि अपने को एयर कंडीशन करना है। तो कम कैपेसिटी का एयर कंडीशनर से भी आपका काम हो पाएगा। ये क्या प्रोवाइड करती है? सुंदर लुक देती है कंप्यूटर रूम को। ये लाइटिंग फिक्सचर के लिए भी प्लीनम की तरह कार्य करती है फॉल्स सीलिंग। जो सीलिंग की प्लेट्स हैं वो आसानी से हटने वाली होनी चाहिए, ताकि सीलिंग के वॉइड में, सीलिंग के ऊपर जो खाली स्थान होता है उसमें कोई सामान पड़ा है जैसे, ठीक है, अ, अ, ताकि कोई यूटिलिटीज जो उसके अंदर है सीलिंग वॉइड में, उनको आप आसानी से एक्सेस कर सकें। जो सीलिंग बनाने के लिए जो आप प्लेट्स काम में लोगे वो किसकी बनी होनी चाहिए? नॉन कम्ब्यूशेबल एंड डस्ट फ्री प्लेट्स आर रिक्वायर्ड। अज्वलनशील और डस्ट फ्री प्लेट्स काम में लेनी चाहिए फॉल्स सीलिंग के लिए। नेक्स्ट आता है फॉल्स फ्लोरिंग, ठीक है। कंप्यूटर रूम में कई सारे पेरिफेरल और डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर्स, टर्मिनल्स, पावर सप्लाईज। इन सब के लिए क्या आवश्यकता होती है? लॉट ऑफ इंटरकनेक्टिंग केबल्स चलती है। इन सब के लिए बहुत सारी केबल्स कंप्यूटर रूम में बिछी रहती है, ठीक है। वो डिसऑर्डर्ड ही नहीं दिखती, लेकिन डेंजरस वायरिंग को भी लीड करती है। फॉल्स फ्लोरिंग का फ़ायदा यह है कि फॉल्स फ्लोरिंग अगर रूम में है तो उस फॉल्स फ्लोरिंग के नीचे हम उन केबल्स को रन कर सकते हैं, बिछा सकते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं फॉल्स फ्लोरिंग के? ये एयर पोडियम की तरह काम करती है कंडीशन एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। केबल्स को बिछाने के लिए स्पेस की तरह काम करता है। सिंपल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन को इनेबल करता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सब आगे कोई लेआउट में चेंज करना है उसके लिए, और इक्विपमेंट एक्सपांशन के लिए। इंटरकनेक्टिंग केबल्स को प्रोटेक्ट करता है, प्लग्स को, पावर कनेक्टर्स, इन सबको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। हजार्डेनियस जो केबलिंग है वो पैरों में नहीं आए, उससे बचाव करता है। क्लीनर एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। जो फॉल्स फ्लोरिंग है वो इवनली लेवल्ड होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, इवनली लेवल्ड होनी चाहिए, और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि उस पर जो भी लोड आए उसे वो सहन कर सके, ठीक है। जो फ्लोर का पैनल है वो भी किसका बना होना चाहिए? नॉन कम्ब्यूशेबल एंड डस्ट फ्री मटेरियल का बना होना चाहिए, ताकि कभी आग भी लगे तो वो आग नहीं पकड़ पाए। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। फायर एक बहुत बड़ी थ्रेट है फॉर द फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ ए कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, ठीक है। लॉस केवल ऐसा ही नहीं होता है कि कंप्यूटर सिस्टम आपके जल गया है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि वैल्यूएबल डेटा, जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा डेटा होता है कि इसको वापस रिक्रिएट भी नहीं किया जा सकता, तो डेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। डेटा का अगर लॉस हो गया तो कई बार आपका एंटायर बिजनेस भी क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। फायर को जल्दी से ही डिटेक्ट किया जाना चाहिए और उसे जल्दी बुझा दिया जाना चाहिए, ताकि कोई सीरियस डैमेज नहीं हो इक्विपमेंट्स को और डेटा स्टोर को। फायर डिटेक्टर्स सेंसिटिव प्लेसेस पे लगाने चाहिए ताकि वो फायर और स्मोक को सेंस कर लें। कंप्यूटर सेंटर में क्या होता है कि लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर आग लग गई तो उसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में नहीं ले सकते, कि कार्बन डाइऑक्साइड काम में ले सकते हो? नहीं ले सकते। वहाँ कंप्यूटर सेंटर में जो गैस काम में ली जाती है उसको क्या बोला जाता है? हैलॉन, ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर होती है, ठीक है, और सेफ होती है ह्यूमन्स के लिए, ठीक है। फायर लगने की दिशा में कंप्यूटर सेंटर में किसके छिड़काव किया जाता है? हैलॉन का, ठीक है, क्योंकि वो मनुष्य की लाइफ के लिए क्या होती है? सेफ होती है, ठीक है। जो फायर डैमेज का नुकसान, मिनिमाइज फायर डैमेज हो कंप्यूटर इक्विपमेंट को, ठीक है, और फर्नीचर जो है उसको कंप्यूटर साइट के अंदर
तो ये सारे मटेरियल किसके बने होने चाहिए? नॉन कम्ब्यूशिबल मटेरियल के बने होने चाहिए। ठीक है। स्टोरेज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, जो स्टोरेज ऑफ स्टेशनरी होती है, बल्क वॉल्यूम जो होता है स्टोरेज ऑफ स्टेशनरी का, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और उसे कंप्यूटर रूम से दूर रखा जाना चाहिए, ताकि आग लगेगी तो स्टेशनरी बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ठीक है। एंसिलरी इक्विपमेंट्स, ठीक है, पावर कंडीशनर, इमरजेंसी डीजल जनरेटर, फुल स्टोरेज, ये सब भी कंप्यूटर रूम से क्या होनी चाहिए? दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है। डक्ट्स, जो एयर डक्ट होती है वो ऑटोमेटिक फ्यूजिबल लिंक फायर डैम्पर्स उसमें होने चाहिए। अब डिटेक्टिव सिस्टम, डिटेक्टिंग डिवाइस एंड सिस्टम, डिटेक्टर, दो स्टेज का डिटेक्शन सिस्टम लगा होना चाहिए। उसमें 2 सेट होने चाहिए डिटेक्टर्स के और अलार्म सिग्नल्स के, क्रॉस जोन ऑपरेशन में होने चाहिए। डिटेक्टर कहाँ लोकेट होना चाहिए? मेन रूम में होना चाहिए, सीलिंग वाइट के अंदर और फ्लोर वाइट के अंदर। सीलिंग के ऊपर खाली स्थान है उसमें, और फ्लोर के नीचे जो खाली स्थान है उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। डिटेक्टर्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हो सकते हैं और हीट डिटेक्टर्स भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। डिटेक्टिंग सिस्टम, पहला जो अलार्म है, फायर का अलार्म है, वो पावर कट कर देगा किसकी? एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। ठीक है। और कहाँ पर जाएगी इसकी सूचना? बिल्डिंग मैनेजमेंट ऑफिस और नियरेस्ट फायर स्टेशन के पास भेज देना चाहिए। और दूसरा अलार्म जो है वो सारी जो पावर सप्लाई कंप्यूटर रूम की उसको कट कर देगा, और फायर सप्रेशन सिस्टम है वो ट्रिगर्ड हो जाएगा, प्री सेट टाइम इंटरवल के पश्चात ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ट्रिगर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। अर्थिंग बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर सेंटर में। आपने अपने घर में भी देखा होगा, कई बार फ्रिज होता है या कूलर होता है, अगर आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो आप उसे हाथ लगाते हो तो वो क्या करता है? शॉक देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है। कंप्यूटर बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट है, इसमें क्या चाहिए? प्रॉपर अर्थिंग चाहिए। फॉर पर्सनल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस, अ सेपरेट एंड इंसुलेटेड ग्राउंड वायर इज नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर इक्विपमेंट। पर्सनल की सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस से बचाव के लिए एक सेपरेट इंसुलेटेड ग्राउंड वायर नेसेसरी होता है कंप्यूटर इक्विपमेंट में। ग्राउंडिंग बहुत इसेंशियल है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, ताकि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ताकि कोई सीरियस हैपनिंग नहीं हो लोगों के साथ और इक्विपमेंट्स के साथ। ठीक है। एक करेक्ट कनेक्शन है फिजिकल अर्थ को अगर करेक्ट कनेक्शन है वो करंट को क्या प्रोवाइड करता है? सेफ रूट। और क्या करता है? इसके कारण सेफ रूट प्रोवाइड करता है, इसके कारण करंट जो है अनवांटेड रूट को नहीं ढूंढती है। ठीक है। जो कि डैमेज कर सके इक्विपमेंट को या पर्सन्स को डैमेज कर सके। अब जो आपका जो कंप्यूटर सेंटर है उसमें जो पावर आउटलेट होंगे उसमें जो क्या होगा? पावर शुड नॉट बी मोर जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच जो वोल्टेज है दैट शुड बी लेस देन 3 वोल्ट से कम होना चाहिए। तो ये अपने कंप्यूटर रूम प्रिपरेशंस के सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है। ओके, थैंक्स।